नमस्कार, मैं आकांक्षा पुरोहित आज फिर आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, तो एक जागरूक मतदाता होने के नाते हमें किन किन विषयों पर विचार करना अति आवश्यक है, ये सब बातें मैं आज लेकर आई हूँ। मैं न तो कोई प्रत्याशी की प्रशंसा करने आई हूँ, न किसी का समर्थन करने आई हूँ, न किसी की बुराई करने आई हूँ और न किसी का विरोध करने आई हूँ। मैं केवल इतनी सी बात लेकर आई हूँ कि हम जब भी वोट दें, हमारा वोट बहुत बहुमूल्य है। हम उसी व्यक्ति को वोट दें जो वास्तव में उसका हकदार है। हम कुछ बातों पर पहले मंथन करें, चिंतन करें कि वास्तव में यदि वो कार्य हो रहे हैं तो हमें किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं है। खास करके युवा वर्ग, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए विशेषकर ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहली समस्या है बेरोजगारी। युवाओं के लिए है ये। वैकेंसी नहीं आती है तो पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो लीक हो जाता है, और उसके बाद भी लीक होने के बाद भी पेपर मान लो दूसरी बार भी हो जाए तो उस पर स्टे आ जाता है, मामला कोर्ट में रहता है। तो पूर्ण रूप से हमें नौकरियां नहीं मिल पाती है। सरकार 5 वर्षों में चुनाव नियमित समय पर करवाती है, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे वह विधानसभा हो, चाहे पार्षद तक के चुनाव, वार्ड पंच, सरपंच के चुनाव सरकार समय पर करवाती है। लेकिन नौकरियों के समय हमारे मन में एक प्रश्न चिन्ह लगता है, हर युवा के मन में प्रश्न चिन्ह लगता है, ऐसा क्यों? दूसरा विषय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शिक्षा का व्यापार खुलेआम चल रहा है। हमें जानकारियां तो बहुत मिल जाती है यूट्यूब पर, लेकिन ज्ञान का अभाव है, नैतिक शिक्षा का अभाव है, और उस अभाव के चलते संस्कारों की कमी आ रही है। इसका मूल कारण क्या है? सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो हमें यदि गुणवत्तापूर्ण समाज चाहिए, गुणवत्तापूर्ण संस्कृति चाहिए, उसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। यही समाज की नींव है, और यही कमज़ोर होगी तो समाज में अपराध बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो दूसरा विषय है मेरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेरोजगारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तीसरा है बढ़ते अपराध। शहर में निरंतर अपराध बढ़ते जा रहे हैं हर प्रकार से। नैतिकता के अभाव में यह सब होगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो इन सब पर शिकंजा कस सके, इन सब पर रोक लगा सके। हमें ऐसे प्रत्याशी की बात सुननी है और उसे ही अपना वोट देना है। हमारे समाज में चोरी, डकैती, नियमित रूप से चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और साइबर क्राइम भी नियमित रूप से बढ़ रहे हैं। इन सब की रोकथाम के लिए हमें सही प्रत्याशी को चुनना आवश्यक है। नशा मुक्ति। शहर में खुलेआम नशे बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ पर खुलेआम अपराध बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, जुआ बढ़ रहा है, सट्टा बढ़ रहा है। एक सभ्य समाज कभी इसकी कल्पना नहीं करता, और हमें एक सभ्य समाज, संस्कृति का निर्माण करना है। उसके लिए हमें ऐसे प्रत्याशी को कभी वोट नहीं देना जो इन सबको बढ़ावा देता है। हमेशा हमें उसे ही चुनना है जो इन सब पर रोक लगा सके। महिला सुरक्षा। चूँकि मैं एक महिला हूँ और मेरा दायित्व बनता है कि मैं महिला सुरक्षा की बात करूँ, तो महिलाओं के प्रति भी सरकार बेटियों का सम्मान करे। दृष्टिकोण सरकार का महिलाओं के प्रति सही। फ्री मत रखो कोई भी चीज़। महिलाओं को फ्री मोबाइल नहीं चाहिए, महिलाओं को फ्री स्कूटी नहीं चाहिए। महिलाओं को चाहिए उनका आत्मसम्मान, उनकी रक्षा। यदि वो होगा तो महिलाएं कैसे भी करके अपना कार्य स्वयं कर सकती हैं। आप फ्री के चक्कर में, निःशुल्क के चक्कर में जो मुश्किल से अपने पैरों पर, अपने आत्मविश्वास से खड़ी हो रही महिला को अपाहिज बना रहे हो, मानसिक रूप से अपाहिज बना रहे हो। आप 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा में एंड्रॉयड फ़ोन देकर, आपने तो एंड्रॉयड फ़ोन दिया है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है बालिका को, जब उसके कारण नुकसान तय है। इसलिए शिक्षा और चिकित्सा के अलावा कोई भी चीज़ फ्री नहीं चाहिए। महिलाओं को आत्मसम्मान चाहिए। भ्रष्टाचार, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। एक बार
मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, किसी का समर्थन नहीं कर रही हूँ। मैं केवल इतना कह रही हूँ, जो प्रत्याशी सही है, इन सब विषयों के बारे में सोचे, उन्हीं को वोट दो। वोट हमारा अधिकार है और हम हमारे अधिकार का सही प्रयोग करेंगे। जय श्री राम।